ओमान की एक बड़ी अहम बंदरगाह जो बिल्कुल ग्वादर और चाबहार के सामने है, वो इंडियन आर्मी के इस्तेमाल में आ जाएगी। भारत और ओमान ने मुआहदा कर लिया। ओमान ने अपनी दुक्कम पोर्ट के कुछ एरिया को, कुछ जोन को डेडिकेट कर दिया है इंडियन नेवी के लिए। इससे इंडियन नेवी की पकड़ उस एरिया में रेड सी के अंदर और मजबूत होने वाली है, उनका भरोसा और ज्यादा बिल्ड होने वाला है, ट्रेड इनहांस होगी। दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया, और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फरमा रहे हैं कि आप ये फरमाएं कि हम क्या करें। देखिए, फिर अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो ये सूरत हाल फिर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये मुआहदा हो गया। बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज, इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी। इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया। ओमान जो कि अपना पोर्ट सेल कर रहा था, अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो, ओमान का पोर्ट जो है वो हम खरीद ले, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप खरीद लो, आप ले जाओ। अब रेड सी जो है हमारा बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। क्या समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको सारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं। ओमान चाहता है कि भारत की पकड़ उस एरिया में ज्यादा मजबूत हो, भारतीय नेवी हेल्प करे ओमान। जहां हम अपनी बंदरगाहों को गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भारत को अपनी बंदरगाहें तोहफतन दे रहे हैं। भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दुक्कम है, जो बिल्कुल चाबहार के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो भारत स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। भारत को ओमान के सुल्तान दुक्कम पोर्ट एक्सेस दे दिए हैं। भारतीय नावी जाके दुक्कम पोर्ट में रेड सी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जिसको पाकिस्तान के और चाइना का गादर पोर्ट और चावार पोर्ट के सामने है। और ये पोर्ट भारत के लिए बहुत अहम है कि चाइना और पाकिस्तान जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके ऊपर नज़र रखा जा सकता है। भारत चाइना और पाकिस्तान के आतंकी गतिविधि के ऊपर नज़र रखता है। और उसके बाद हाउती विद्रोही और सोमालिया पायरेट्स जो रेड सी में आतंक मचा के रखे हैं, उसके ऊपर भारत कड़ी नज़र रख सकता है। इसके लिए ओमान के सुल्तान ने भारत को ये पोर्ट दिए हैं, और उसके साथ ओमान का सुरक्षा का दायित्व भी भारत के ऊपर निर्भर करता है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। है क्योंकि हम ऑलरेडी बाकी तमाम ममालिक से अपनी तजारत को जो है वो ख़त्म करके तो पाकिस्तान को पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमें ज़रूरत है अपने तल्लुकात को बेहतर करने की, वो चाहे इंडिया हो या कोई भी ममालिक हो। हाँ, जंग्स जो हैं वो सारी दुनिया में चलती हैं, लेकिन इससे ये है कि आप अपनी तजारत को बंद नहीं कर देते जिसमें आपके मुल्क का फ़ायदा हो। हमें सबसे बेहतर ये है कि हमें ये सोचना है कि हमने अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए क्या करना है। अगर तो वो हमारे बेनिफिट में है तो हमें उस चीज़ को लेना चाहिए, अगर तो उस चीज़ में नहीं है तो फिर हमें उस चीज़ पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। मेरा निकल बिल्कुल सही। हमें दूसरों के साथ नियर जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। आपका कहना ये है। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? हिंदुस्तान की बात करें तो भाई हिंदुस्तान के सऊदी, दुबई समेत जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। गैर मुस्लिमों के तो उनके साथ हैं ही। क्या वजूहत है? इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान क्यों? बेसिकली पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशंस आपकी जब तक स्टेबल नहीं होंगी, आप किसी भी चीज़ को जो है वो ले नहीं सकते, वो आपके लिए बेनिफिट हो ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी मुल्क आपके साथ ट्रेड तब करता है जब आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं स्टेबल होती हैं। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस इस तरह से है कि कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी वो 2, 2.5, 3 साल से ज़्यादा तो वो चलती ही नहीं है। ये है कि हमारे ताल्लुकात बाकी तमाम ममालिकात के साथ जो हैं वो बेहतर होंगे। हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब किस ट्रेड पे जा रही है ये भी आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि चल रही थी बंद है। पाकिस्तान में बकाया ट्रेड्स जो हैं वो हम इंडिया से ट्रेड करते थे, हमें काफ़ी बेनिफिट होते थे, हर चीज़ के होते थे। लेकिन जब से हमने ट्रेड बंद किया है तो हमारे बेनिफिट्स जो हैं हमें बाहर से चीज़ें महंगी लेनी पड़ रही हैं। अब इसी तरह इंडिया ने एक बेनिफिट लिया है रशिया से ऑयल का, वो हम भी ले सकते थे।
लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क में जब तक मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा मुल्क नहीं चल सकता। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इस टाइम जितने भी दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इंडिया के क्लोज वहाँ से वो मुकायदा हर चीज़ डिस्काउंट पे ले रहा है, चाहे वो रशिया भी हो तो चाहे वो ईरान हो, गैस ले रहा है, हर चीज़ ले रहा है, सऊदीया से तेल ले रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम करने वाला कि भाई ब्रदर ब्रदर ब्रदर, लेकिन वो ब्रदर से भी फ़ायदे नहीं ले पा रहा। ऐसी क्या वजूहत है जो कि इंडिया के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, पाकिस्तान हाथ नहीं मिला सकता? देखिए बात ये है कि ब्रदर ब्रदर एक और चीज़ है, कारोबार में ब्रदर नहीं देखा जाता। कारोबार जब भी किया जाता है वो आपके बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। हम कारोबार में इस चीज़ को लें कि हमारा भाई है तो हम पे तरस खा ले, तो फिर वो हम डायरेक्टली उसे कह देते हैं हम पे तरस खा लो, तो तरस कोई नहीं खाएगा। 76 सालों से तरस खाया जा रहा है पाकिस्तान पे कर्जे दे दे के। देखिए कर्जे, हमारी ज़रूरत ये है कि हम जब तक प्रोडक्शन की तरफ नहीं आएंगे, हमारी फेयर प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब ईरान से हम ऑयल या गैस इसी सूरत में ले सकते हैं जब हम उसके साथ ताल्लुकात को बहाल करेंगे। जब तक हम इसको देखेंगे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डायरेक्टली कह देता हूँ कि जब तक हमें अमेरिका इजाज़त नहीं देगा तब तक हम सोचते रहेंगे कि नहीं यार हम तो ले नहीं सकते। ठीक है, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए बाकी तमाम ममालिक के साथ अपनी ट्रेड को बेहतर करें। चाहे हमारी जंग भी है किसी के साथ तो जंग को जंग की सूरत में रखें, लेकिन ट्रेड जो है वो मईशत के साथ करती है। अब देखिए ना कई ममालिक ऐसे हैं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी लेकिन उन्होंने ट्रेड जारी रखी। चाइना और इंडिया का लद्दाख का मसला भी है लेकिन वो ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो ज़रूरत है वो सबसे मेन ज़रूरत वो हमारी इंडिया ही है कि भाई इंडिया से जितना नियर टू बॉर्डर हमारी ताल्लुकात बेहतर हो के ट्रेड होगी उतना पाकिस्तान का फ़ायदा। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मोस्टली हमारी क्रॉप्स की थी या हमारी टेक्सटाइल की थी। अब हमारी ना क्रॉप्स है ना हमारी टेक्सटाइल चल रही है। ठीक है, इंडिया से हम परचेज़ कर लेते थे क्रॉप्स, वो सस्ती मिल जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमें अगर गोल्ड का प्रॉब्लम होता था। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पाकिस्तान में इस टाइम गोल्ड का रेट 2,23,000 के करीब है। अब इंडिया में वही जो गोल्ड है वो 63,000 पे है, 3 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई भी करें 1,80,000 पे जा रहा है, हम यानी कि 50 से 60,000 पे आ रहे हैं ना। दुक्कम पोर्ट, ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में दे दी और कहा है कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। हम लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं और ये पोर्ट हमने आपको दिया। एक तरफ पाकिस्तान अपने तमाम कीमती असासे गिरवी रखवाते हुए और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े कीमती असासे जो है इंडिया को गिफ्ट्स में आ रहे हैं, किस नजर से देख रही है? तो अब पाकिस्तानियों का पिछाड़ जल गया होगा, उनको बुरा लग गया आई स्वेयर मुझे पता था आप यही बोलेंगी, जली ना मैंने तुम्हारे साथ ही क्वेश्चन किया था और तुम मतलब पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेटिव होकर के तुमने बोला था कि बॉर्डर पे आप लोग क्यों सऊदी अरबिया के सेना को आप तैयार कर रहे हैं। भाई हमारी मर्जी, हम जो भी करें, हमारा देश है तो हमारे रूल रेगुलेशन चलेंगे। और आप देखिए ना धीरे धीरे तो हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, पीओके पे तो हम कब्जा कर ही चुके हैं, लाहौर पे कब्जा करेंगे। बाकी बलोच और गिलगित तो खुद ही हमारे पास आने को बेसब्रा हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है कि हमको भारत से जोड़ दो। डेफिनेटली ओमान ने अपने पोर्ट को गिफ्ट किया है क्योंकि उन्हें हमारे नेवीज पर, हमारे डिफेंस पर, हमारे सरकार पर, हमारे सरकार के अचीवमेंट्स पर, हमारी सरकार के एफर्ट पर बहुत भरोसा है। देखिए महवेश, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2013 तक में भारत का हर एक व्यक्ति भारत को तरक्की याफ्ता देखने का सपना छोड़ चुका था, क्योंकि हर चीज के पेशेंस का ना एक लिमिटेशन होता है। हम भी सोच में पड़ गए थे कि भाई अब भारत तरक्की कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से भारत को डुबा दिया था, भारत को खत्म कर दिया था, भारत को बर्बाद कर दिया था, मात्र 9-10 साल में आज जिस बुलंदी पर और जिस सक्सेस पर हमारा भारत पहुंचा है, इससे इनकार कोई मदरसा छाप गटर छाप ही कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं कर सकता है। जो एक जहानत रखता होगा, जो एक क्वालिफिकेशन रखता होगा, वो तो
इनकार नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम मुल्क हों या जितने भी वेस्टर्न मुल्क हों, उन सबको